हेलो एवरीवन। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शाओ तियान लिनफेंग को अपने साथ अपने क्लान के अंदर लेकर जा ही रहा होता है कि तभी उनके सामने शाओ तियान के मॉम डैड आ खड़े होते हैं, जो कि शाओ तियान को देख काफ़ी ही ज़्यादा खुश होते हैं और उसके साथ बातें करने लगते हैं। तभी शाओ तियान के डैड की नज़र लिनफेंग पर पड़ती है, तो वो शाओ तियान से पूछते हैं कि आखिर ये कौन है। अब इस पर शाओ तियान लिनफेंग का इंट्रो देते हुए उन्हें बताने लगता है कि ये मेरे मास्टर लिनफेंग है। ये सुनकर तो उन दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उन्हें लगने लगता है कि लिनफेंग ने शाओ तियान को अपने जाल में फंसा कर बंदी बना कर रखा है। इसलिए वो दोनों ही गुस्से से लिनफेंग पर हमला करने लगते हैं, लेकिन लिनफेंग एक शील्ड के जरिए उनके अटैक को ब्लॉक कर देता है। ये देख शाओ तियान उन्हें काफ़ी समझाने की कोशिश करता है कि डैड, आप गलत समझ रहे हो, क्योंकि ये मेरे मास्टर है और मैं बिल्कुल भी फ्री हूँ, मुझे इन्होंने बंदी नहीं बनाया है। लेकिन वो लोग तो उसकी एक नहीं सुन रहे होते। साथ ही शाओ तियान की मॉम भी लिनफेंग पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है और शाओ तियान से कहने लगती है कि तुम मेरे बेटे हो और तुम बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड हो, इसलिए तुम्हें कोई भी आसानी से बेवकूफ़ बना देता है, लेकिन आज हम तुम्हें इस लड़के के जाल से आज़ाद करके ही रहेंगे। अब उनकी बातों को सुनकर शाओ तियान वापस से उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसकी सुन ही नहीं रहे होते। उसकी मॉम तो कहने लगती है कि आज तो इस लड़के को तुम्हारे साथ के कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना ही होगा, और इतना कहकर वो लिनफेंग पर अटैक कर देती है। वहीं ये सुनकर शाओ तियान के डैड भी अपने एंसेस्ट्रल ब्लड लाइन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगते हैं ताकि वो लिनफेंग पर हमला कर सके। ये देख दूसरी तरफ से वहाँ के गार्ड्स भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगते हैं, क्योंकि वो कह रहे होते हैं कि अभी अभी हाल ही में ओल्ड एम्पायर भी घायल हुए हैं, और अगर किसी ने इस सिचुएशन को देख लिया तो वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ शाओ तियान के पेरेंट्स के हरकतों को देख लिनफेंग सोचते हुए कहने लगता है कि ये लोग तो मुझे बात करने का मौका भी नहीं दे रहे हैं। लेकिन वहीं शाओ तियान भी हार नहीं मानता और अपने पेरेंट्स को समझाने लगता है और इनसे कहना लगता है कि मॉम एंड डैड, आप लोग सच में गलत समझ रहे हो, क्योंकि मेरे मास्टर ने कभी भी मुझे बंदी नहीं बनाया है, बल्कि इनके बदौलत ही मैं ब्रोकन वॉइड रिलम में एंटर कर पाया हूँ। ये सुनकर तो उसके पेरेंट्स हैरान रह जाते हैं। अब उन्हें इस बात पर यकीन हो, इसलिए शाओ तियान उन्हें अपनी मैजिकल स्वॉर्ड भी दिखाता है, जिसे देखने के बाद फाइनली उन्हें शाओ तियान के बातों पर यकीन हो जाता है और शाओ तियान की मॉम तो शाओ तियान के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। वहीं शाओ तियान अपने डैड को समझाते हुए कहने लगता है कि डैड, मेरे मास्टर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए आपकी ये पावर्स उनके सामने काम नहीं करने वाली है। जिस पर शाओ तियान के डैड कहने लगते हैं, पर ऐसा कैसे हो सकता है, हमारी ये एंसेस्ट्रल ब्लड लाइन फॉर्मेशन तो ट्रू गॉड लेवल के कल्टिवेटर तक को हराने के लिए इनफ है, तो आखिर हम इसके ज़रिए इस लड़के के साथ फाइट क्यों नहीं कर सकते। अब इस पर शाओ तियान उन्हें बताने लगता है कि अभी अभी ही लिनफेंग ने स्प्लिटिंग हेवन गॉड के ड्रैगन सोल को डिस्ट्रॉय किया है, इसलिए ये पावर्स इनके सामने काम नहीं करने वाली। ये सुनकर तो उसके डैड हैरान रह जाते हैं, साथ ही वो शाओ तियान को पीटते भी है। ये देख लिनफेंग उनसे कहने लगता है कि आप लोगों को शाओ तियान की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी लाइफ एंड डेथ जुड़ी हुई है और मैं कभी भी चाहूँ तो शाओ तियान के कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकता हूँ। और इतना कहकर वो शाओ तियान के कॉन्ट्रैक्ट को तुरंत ही टर्मिनेट कर देता है। ये देख शाओ तियान बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है और रोती हुई शाओ तियान से कहने लगता है, मास्टर, आपने आखिर ऐसा क्यों किया, क्या अब आपको मेरी ज़रूरत नहीं है। अब इस पर शाओ तियान उससे चुप कराते हुए कहता है कि ऐसी बात नहीं है, तुम हमेशा से ही मेरे पार्टनर रहोगे और उसके लिए इस कॉन्ट्रैक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम चाहो तो मुझे हमेशा फॉलो कर सकते हो। ये सुनकर शाओ तियान काफ़ी खुश होता है और शाओ तियान की तारीफ़ करते हुए उसके आगे पीछे घूमने लगता है। अब उसके इस बिहेवियर को देखकर उसके पेरेंट्स को उसकी काफ़ी चिंता होने लगती है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर मेंशन पर आता है, जहाँ पर शाओ तियान और लिनफेंग दोनों मिलकर अपनी पूरी जर्नी की स्टोरी अपने पेरेंट्स को सुनाते हैं, जिसे सुनकर शाओ तियान की मॉम बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है
है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि इन सालों में उसके बेटे यानी कि शाओतियान ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को झेला है। इसलिए वो उन सब का ब्लेम उसके डैड पर डालने लगती है और कहती है कि ये सब आपके कारण ही हुआ है, क्योंकि आप ही हमेशा शाओतियान को ताना मारते रहते थे। ये सुनकर उसके डैड उसे समझाने लगते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो बस यही चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके शाओतियान स्ट्रांग बन जाए। जिसके बाद वो लोग लिनफेंग का शुक्रिया अदा करने लगते हैं शाओतियान का इतने दिनों तक ख्याल रखने के लिए। अब इस पर लिनफेंग भी उनसे कहता है कि आप लोगों को मेरा शुक्रिया अदा करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज शाओतियान जो भी है अपनी मेहनत के बदौलत है। ये सुनकर तो शाओतियान अपनी तारीफ करने लगता है। अब इस पर उसके डैड लिनफेंग से कहने लगते हैं कि आप शाओतियान की बातों को सीरियसली मत लेना, क्योंकि मुझे पता है मेरा बेटा कितना केपेबल है। ये सुनकर शाओतियान की मॉम उन्हें इशारे करने लगती है कि वो शांत रहे और शाओतियान की तारीफ करे। अब उनके ऐसे बिहेवियर को देख तो लिनफेंग भी मुस्कुरा रहा होता है। तभी शाओतियान उनसे अपने ग्रैंडपा के बारे में पूछता है तो वो लोग काफ़ी मायूस होते हैं और शाओतियान को बताने लगते हैं कि किस तरह से वो इंजर्ड हो गए जब वो तियान याओसी के एंशियंट साइट से कुछ मैजिकल फ्रूट लाने गए थे, ताकि वो अपने ब्लड लाइन को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर सके। पर अफसोस वहाँ पर उनसे भी कुछ पावरफुल लोगों ने उन पर हमला कर दिया, जिसके कारण वो काफ़ी ही ज़्यादा घायल हो गए। ये सुनकर शाओतियान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी वहाँ पर शाओतियान के सेकंड अंकल और उसके कज़न आते हैं, जिनके बारे में शाओतियान लिनफेंग को जैसे ही बताता है तो वो उनकी पावर्स का अंदाज़ा लगा लेता है और ये भी समझ जाता है कि पेंग क्लान के अगले प्रिंस बनने के चांसेस शाओतियान के कज़न पेंग जिंगयुन के ज़्यादा हैं, क्योंकि शाओतियान अपने घर से काफ़ी दिनों तक दूर रहा है इसी वजह से। अब वहीं शाओतियान के सेकंड अंकल उसके डैड को ताना मारते हुए कहने लगते हैं कि मैंने सुना है शाओतियान वापस आ गया, इसलिए मैं यहाँ पर उससे मिलने चला आया। और इतना कहकर वो शाओतियान के डैड को ग्रीट करते हुए जैसे ही शाओतियान और लिनफेंग को देखते हैं तो लिनफेंग के बारे में पूछने लगते हैं। तो शाओतियान उन्हें बताता है कि ये मेरे मास्टर हैं। ये सुनकर तो सब हैरान ही रह जाते हैं। वहीं पेंग जिंगयुन तो शाओतियान का मजाक उड़ाते हुए उससे कहने लगता है कि मेरे ब्रदर, क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि आपकी इस कंडीशन के साथ आप यहाँ के अगले प्रिंस बन सकते हो? वहीं शाओतियान को तो उसकी बातों से फर्क नहीं पड़ता, वो तो काफ़ी स्टाइल से लिनफेंग के कंधों पर बैठ जाता है और सोचते हुए कहने लगता है कि मेरे मास्टर ने तो ना जाने कितने सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स को हराया है, तो आखिर ये लोग इनके आगे क्या ही टिक पाएंगे। और फिर वो पेंग जिंगयुन से कहता है कि तुम्हारा हमारे आगे बोलने का कोई हक नहीं है। और इतना कहकर वो उसका मुंह बंद कराने की कोशिश करता है, लेकिन उन दोनों के बीच आपस में ही बहस होने लगती है, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि उनके अलावा पेंग क्लान का दूसरा वारिस और कोई नहीं बन सकता। अब इसी तरह आपस में बहस करने के बाद पेंग जिंगयुन मौके का फ़ायदा उठाकर शाओतियान को फाइट के लिए चैलेंज करता है और कहने लगता है कि अगर शाओतियान उस फाइट के दौरान हार गया तो वो वारिस की पोजीशन से हट जाएगा। लेकिन शाओतियान की मॉम को पेंग जिंगयुन पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करते हुए पेंग जिंगयुन से गुस्से से कहती है, आखिर तुम होते कौन हो वारिस डिसाइड करने के लिए? अब ये सुनकर तो पेंग जिंगयुन को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो शाओतियान का मजाक उड़ाते हुए उसकी बेइज्जती करने लगता है और कहता है कि आखिर ये किस एंगल से रॉयल फैमिली का प्रिंस लगता है? रॉयल फैमिली की डिग्निटी को तो बस मैं ही बरकरार रख सकता हूँ। ये सुनकर लिनफेंग को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो उस पर और उसके डैड दोनों पर ही एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर डालने लगता है, जिसके कारण वो दोनों ही घायल हो जाते हैं। और शाओतियान के सेकंड अंकल तो हैरान होकर कहते हैं कि ये तो ट्रू गॉड लेवल की ग्रेविटी प्रेशर थी, पर ये कैसे हो सकता है? वहीं दूसरी तरफ शाओतियान लिनफेंग से काफ़ी खुश होकर उसकी तारीफ करने लगता है। तभी लिनफेंग उन लोगों से गुस्से से कहता है कि मैं हमेशा से लोगों से सही तरीके से जीतते आया हूँ। और इतना कहकर वो शाओतियान को परमिशन
परमिशन दे देता है पेंग जिंगयुन के साथ फाइट करके उसे हराने के लिए, जिसके बाद वो दोनों ही बैटल ग्राउंड में जा खड़े होते हैं, जहाँ पर शाओ तियान पेंग जिंगयुन को जल्दी से फाइट खत्म करने को कहता है। जहाँ पर जैसे ही पेंग जिंगयुन अपनी अटैक को शो करता है तो उसकी पावर्स को देख वहाँ के गार्ड्स और बाकी सभी लोगों को लगता है कि शाओ तियान उसे नहीं हरा पाएगा, लेकिन शाओ तियान भी उस पर काफ़ी पावरफुली अटैक करके उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके कारण वो घायल होकर पीछे की ओर गिरने वाला होता है। लेकिन तभी उसके डैड उसके सामने आकर शाओ तियान के अटैक को ब्लॉक कर देते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। अब ये देख दूसरी तरफ से शाओ तियान के डैड भी उनके फाइट के बीच में आ जाते हैं और उसके सेकेंड अंकल के अटैक को ब्लॉक करते हुए उन पर गुस्सा करने लगते हैं। अब यहाँ पर वो लोग शाओ तियान और उसके डैड की पावर्स को देख समझ जाते हैं कि वो लोग उन्हें नहीं हरा सकते, इसलिए वो लोग शाओ तियान के डैड और उससे माफ़ी मांगने लगते हैं। लेकिन लिन फेंग उनकी माफ़ी से सेटिस्फाई नहीं होता और वो उन पर गुस्सा करते हुए उन्हें पनिशमेंट देने को कहता है, जिसे सुनकर शाओ तियान के डैड उससे पूछने लगते हैं कि आखिर हमें इन्हें किस तरह की पनिशमेंट देनी चाहिए। तो लिन फेंग उनसे कहता है कि ये लोग चाहते थे कि शाओ तियान पेंग क्लान से बाहर चला जाए, तो अब इनकी बारी है, इन्हें भी पेंग क्लान से बाहर जाना होगा। लेकिन शाओ तियान के सेकेंड अंकल उसकी बातों से राज़ी नहीं होते और शाओ तियान के डैड को कन्विंस करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ऑलरेडी हमारे पेंग क्लान की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और यहाँ पर ज़्यादा कल्टीवेटर्स भी मौजूद नहीं हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे यहाँ से निकालने से पहले एक बार और सोच लो। लेकिन लिन फेंग तो ज़िद पर रहा था कि वो किसी भी तरह से उन्हें बाहर करके ही रहेगा, इसलिए वो उनसे गुस्से से कहने लगता है कि तुम लोग वर्चुअल गॉड रिलम के 6th लेवल में होकर इतने एरोगेंट बनने की कोशिश कर रहे थे। और इतना कहकर वो वहाँ पर 3 इलेक्ट्रिक पर्पल पपेट्स को समन करता है, जिन्हें देख तो सबके सब हैरान रह जाते हैं और शाओ तियान के डैड भी हैरान होकर कहने लगते हैं कि इन पपेट्स के होते हुए तो हमारे क्लान की स्ट्रेंथ डबल हो जाएगी। अब उन पपेट्स को देख तो वहाँ मौजूद सारे ही लोग हैरान होते हैं। साथ ही शाओ तियान की मॉम भी समझ जाती है कि आखिर शाओ तियान लिन फेंग को अपना मास्टर क्यों मानता है और वो उसे छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहता। वहीं उन पपेट्स को देख शाओ तियान के डैड भी हैरान होते हैं और सोचते हुए कहने लगते हैं कि ये इतने स्ट्रांग, वो भी 3 पपेट्स को हमें देने में ज़रा सा भी हिचकिचा नहीं रहा है। लगता है इस लड़की का बैकग्राउंड सच में बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और इतना कहने के बाद वो लिन फेंग का शुक्रिया अदा करते हुए उन पपेट्स को अपने पास रख लेते हैं और शाओ तियान के सेकेंड अंकल को डोंग युआन माइन वेन जाकर वहाँ पर काम करने की पनिशमेंट देते हैं और उसके बेटी पेंग जिंगयुन को पनिशमेंट के तौर पर प्रिंस की पोजीशन से रिमूव करते हुए उसे हमेशा के लिए पेंग क्लान से बाहर निकाल देते हैं और अपने गार्ड्स को उन्हें वहां से लेकर जाने का ऑर्डर देते हैं, जिसे सुनकर वो लोग उन दोनों के चारों तरफ एक बैरियर एक्टिवेट कर देते हैं। ये देख शाओ तियान के सेकेंड अंकल गुस्से से उससे डैड से कहने लगते हैं कि तुम मेरे भाई हो तो आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। वहीं पेंग जिंगयुन भी उनसे गुस्से से कहता है कि ये क्लान तुम्हारा अकेला नहीं है, मुझे अपने ग्रैंडपा से मिलना है। ये सुनकर शाओ तियान के डैड गुस्से से एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करते हुए कहते हैं चुपचाप से यहाँ से निकल जाओ, वरना मुझे रूड होने पर ब्लेम मत करना। ये सुनकर शाओ तियान के सेकेंड अंकल गुस्से से कहने लगते हैं कि पेंग ज़ांगफई आज नहीं तो कल पेंग क्लान ज़रूर ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब इसके बाद वो लोग उन्हें लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तो ये देख वहाँ मौजूद बाकी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और शाओ तियान के बारे में आपस में बातें करते हुए कहने लगते हैं कि शाओ तियान का मास्टर तो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तभी शाओ तियान के डैड एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज़ करते हुए वहाँ मौजूद सारे ही लोगों को वार्निंग देते हैं और उनसे कहते हैं कि आज के बाद किसी ने भी यहाँ के रूल्स को तोड़ने की कोशिश की तो उन्हें फैमिली रूल्स के अकॉर्डिंग पनिश किया जाएगा, क्योंकि अब मेरा बेटा वापस आ गया है। ये सुनकर सब उनके सामने घुटने टेक कर उन्हें ग्रीट करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक बर्ड आता है जो कि उन्हें आकर बताने लगता है कि शाओ तियान के ग्रैंडपा बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गए हैं। ये सुनकर शाओ तियान और उसके डैड दोनों ही चौंक जाते हैं और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। जल्दी ही मिलते हैं इसके एक और लेटेस्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।